मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण के 5वें अंश का 20वां अध्याय का अगला पाठ मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रातःकाल होने पर कंस ने मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अनुचरों सहित राजा लोग को बिठाया और रंगभूमि के निकट युद्ध परीक्षकों को बिठाया। अन्य मंचों पर नंद, गोप, अक्रूर और वसुदेव बैठे। नगर की नारियों के बीच मंगल कामना करती हुई अपने पुत्र का मुख देखने की इच्छा से देवकी बैठी। जिस घड़ी तूर्य आदि बजने लगे और मुष्टिक आदि रंगभूमि में ताल ठोकने लगे, गोप वेशधारी राम और श्री कृष्ण चंद्र हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। उस समय महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ हाथी उन्हें मारने के लिए तीव्र वेग से दौड़ा। तब बलदेव जी ने कहा, हे कन्हैया, इस हाथी को शत्रु ने प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने बलभद्र के कहने पर कुछ देर तक हाथी से खिलवाड़ करके अपने हाथ से उसके सूंड को पकड़कर घुमाया। तत्पश्चात उसका बायां दांत उखाड़ लिया और महावत पर प्रहार किया। उसका सिर खिल बिखर गया। उसी घड़ी बलराम जी ने उसका दायां दांत उखाड़ लिया और उसके आसपास खड़े सभी महावतों को मार डाला। तदुपरांत रोहिणी नंदन बलराम ने क्रोध से उछलकर हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी, जिससे आहत होकर कुवलयापीड़ पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़ा। उसके रक्त से लथपथ होकर कंधे पर विशाल दंत रखे हुए राम और कृष्ण ने इस प्रकार रंगभूमि में प्रवेश किया जैसे मृगों के बीच सिंह। उस समय रंगभूमि में विस्मय छा गया तथा संकेत करके वहां उपस्थित जन समुदाय आपस में इस प्रकार कहने लगे कि ये कृष्ण हैं और ये बलराम। उनके विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहने पर देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगे। पुत्रों का मुख देखने से अत्यधिक प्रसन्नता होने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें देखकर परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन युक्त श्री कृष्णचंद्र का मुख तो देखो, इनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर लो। दूसरी स्त्री कहने लगी, हे सखी, इस बालक की दोनों भुजाएं तो देखो। उसी समय तीसरी कहने लगी, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देखकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए राम और कृष्ण का हंसना देख लो। हाय देखो, चाणूर से देखने के लिए हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ इनके सुकुमार शरीर, वहाँ कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला महान असुर परीक्षित गणों द्वारा महा अन्याय हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस तरह वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र कमर कसकर समस्त दर्शकों के बीच रंगभूमि में कूद पड़े। बलराम जी अपनी भुजाओं को ठोकते हुए उछलने लगे। उस समय पृथ्वी नहीं फटी, यही महान आश्चर्य है। तदुपरांत युद्ध होने लगा। वे अपने विपक्षी को पैरों की ठोकर मारकर रगड़ने लगे। चाणूर के बल का क्षय होते देख कंस ने बाजे आदि बंद करा दिए। उसी घड़ी देवगण हर्षित होकर अलक्षित भाव से कृष्ण की जयकार करने लगे। बहुत देर तक चाणूर से खेल खेलने के उपरांत नंद नंदन ने उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटकने से चाणूर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। पृथ्वी का रक्त जनित हो गई। उसी प्रकार बलराम जी ने मुष्टिक को घूंसे के प्रहार से मार डाला। फिर कृष्णचंद्र ने कौशल को बाएं हाथ का पर घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब कृष्ण और संकर्षण भगवान अपने समवयस्क गोपों को खींचकर आलिंगन करते हुए रंगभूमि में उछलने लगे। मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का मैं 20वां अध्याय मैं अगला पाठ कल पढ़ूंगी।